नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आइए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ने रविवार को अहम बैठक की। इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर, जातिगत जनगणना और सुशासन पर चर्चा हुई। बैठक में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जैसे आगामी योजनाओं पर भी मंथन किया गया। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की रविवार को ही बैठक में अहम प्रस्ताव पारित किया गया। हिसार पुलिस जांच कर पता लगाएगी कि जासूसी के शक में गिरफ्तार ज्योति की पाकिस्तान यात्राएं किसने स्पॉन्सर की थी। जासूसी प्रकरण से जुड़ी 7 ट्रैवल एजेंसियां चिन्हित की गई हैं। ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ में जुटी हिसार पुलिस अब जांच का दायरा बढ़ाएगी। पुलिस ज्योति मल्होत्रा की यात्रा को स्पॉन्सर करने वाली कंपनियों से भी पूछताछ करेगी। पुलिस ने 7 ट्रैवल एजेंसियों को चिन्हित किया है जो अलग अलग राज्यों के अलावा पाकिस्तान भी कार्य कर रही है। अब जो टीम हारेगी उसके शीर्ष 2 में आने की संभावना कम हो जाएगी। अब चारों टीमें एक दूसरे के नतीजों पर निर्भर है। ये जानते हैं कि किस टीम के शीर्ष 2 में स्थान बनाने का दावा सबसे मजबूत है। आईपीएल 2025 में अब जंग प्लेऑफ से हटकर शीर्ष 2 में जगह बनाने की हो गई है। प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी गुजरात टाइटंस, पंजाब किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस की टीमें अब शीर्ष 2 में स्थान बनाने के लिए जूझ रही है। भाजपा सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आतंकवादी संगठन निर्दोष लोगों की हत्या को सही ठहराने के लिए धर्म का गलत इस्तेमाल करते हैं। इस्लाम आतंकवाद की निंदा करता है। कुरान स्पष्ट रूप से कहता है कि एक निर्दोष व्यक्ति को मारना पूरी मानवता को मारने के समान है। बलोच अमेरिकी कांग्रेस ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर बलूचिस्तान को पाकिस्तान के उत्पीड़न से बचाने के लिए भारत से नैतिक, राजनीतिक और कूटनीतिक समर्थन मांगा है। बलूच नेता ताराचंद ने चेताया कि चीन की मौजूदगी से बलूचिस्तान में खतरा और बढ़ गया है। ऐसे में भारत का समर्थन बेहद जरूरी है। बलोच अमेरिकी कांग्रेस ने पाकिस्तान के उत्पीड़न से तंग आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बलोचों को भारत के नैतिक, राजनीतिक और कूटनीतिक समर्थन के लिए अनुरोध किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली सरकार के प्रयासों में पूर्ण सहयोग देने का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री ने यमुना नदी की सफाई, हर घर नल से जल योजना और बुनियादी ढांचे के विकास को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में विकसित दिल्ली का रोड मैप प्रस्तुत किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली सरकार के प्रयासों में पूर्ण सहयोग देने का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री ने यमुना नदी की सफाई, हर घर नल से जल योजना और बुनियादी ढांचे के विकास को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में परास्नातक प्रवेश के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब जल्द ही विदेशी छात्रों के प्रवेश के लिए आवेदन शुरू होंगे। इस बार 26 विदेशी छात्रों ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए रुचि दिखाई है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में परास्नातक प्रवेश के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब जल्द ही विदेशी छात्रों के प्रवेश के लिए आवेदन शुरू होंगे। इस बार 26 विदेशी छात्रों ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए रुचि दिखाई है। निर्माण कार्य के लिए बोनी कपूर की कंपनी बेव्यू प्रोजेक्ट्स एलएलपी ने पूरी तैयारी कर ली है। यमुना एक्सप्रेसवे पर इंटरनेशनल फिल्म सिटी का निर्माण अगले माह से शुरू हो सकता है। निर्माण कार्य के लिए बोनी कपूर की कंपनी बेव्यू प्रोजेक्ट्स एलएलपी ने पूरी तैयारी कर ली है। जिस भूमि पर निर्माण होना है उसका जियो टेक्निकल सर्वे लगभग पूरा हो चुका है और कंपनी आने वाले 2-3 दिनों में अपना बिल्डिंग प्लान दाखिल कर देगी। हज यात्रा में नियम पहले की तुलना में सख्त किए गए हैं। हज यात्री यदि अपने साथ बीड़ी, तंबाकू सहित बाकी प्रतिबंधित सामान ले जाते हैं तो उन पर कार्रवाई हो सकती है। हज पर जाने वाले यात्री अपने साथ बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू जैसी प्रतिबंधित चीजें अपने साथ सऊदी अरब ना ले जाएं। राज्य हज कमेटी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश से रवाना होने वाले हज यात्रियों से प्रतिबंधित सामान अपने साथ ना ले जाने के निर्देश दिए हैं। कमेटी ने हिदायत दी है कि प्रतिबंधित सामान पाए जाने पर सऊदी हुकूमत आर्थिक दंड के साथ कानूनी कार्रवाई कर सकती है।
यूपी के 10,000 प्राइमरी स्कूलों को जल्द ही पर्याप्त शिक्षक मिलने जा रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के अनुसार प्रदेश में 1700 से अधिक विद्यालय नियमित शिक्षक विहीन है। बेसिक शिक्षा विभाग ने यूं ही नहीं 8 साल बाद जिले के अंदर सामान्य तबादले की प्रक्रिया शुरू की है। इसके पीछे विभाग का यह प्रयास है कि जो विद्यालय एकल या शिक्षक विहीन है और जहां ज्यादा शिक्षक हैं इनका आपस में संतुलन बनाया जा सके। विभाग का यह प्रयास सफल रहा तो 10,000 से अधिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर किया जा सकेगा। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना।